नमस्कार, जय जोहार संगवारी और स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को सहेजना सरकार को भारी पड़ रहा है। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इनपुट मिलाकर प्रति क्विंटल 2500 रुपये अदा किए हैं। अब धान को खुले बाजार में बेचने की बात आ रही है तो यह 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं जा रहा है। फिलहाल नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार इससे पहले भी इसी दर से धान को खुले बाजार में नीलाम कर चुकी है। आपको बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बचे हुए धान की नीलामी के लिए नए दरों का अनुमोदन कर दिया है। तय हुआ कि मोटा या सरना धान 1350 रुपये प्रति क्विंटल और पतला ग्रेड ए किस्म का धान जो है 1400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दर पर नीलाम किया जाएगा। मार्कफेड के माध्यम से जो 10 लाख मीट्रिक टन धान नीलाम किया जाना था, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बच गया है। मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। वहीं सरकार ने फरवरी 2021 में इस अतिशेष धान को बेचने का फैसला किया था। इस नीलामी का जिम्मा मार्कफेड ने उठाया। एक अंतर्विभागीय समिति भी बनाई गई। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने एक न्यूनतम दर तय किया। कहा गया इससे कम दर नीलामी नहीं होगी। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जा रहा है कि किसानों को भुगतान सहित अन्य खर्च मिलाकर सरकार को 1 क्विंटल धान की खरीदी पर करीब 3000 रुपये खर्च करने पड़े हैं। खुले बाजार में बिकने से उसका आधा दाम भी नहीं मिल रहा है। सरकार का तर्क है कि धान को खराब होते देखने से अच्छा उसका बिक जाना है। वहीं राहुल गांधी की जासूसी पर जो है कांग्रेस भड़क चुकी है। आपको बता दें पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी मामला छत्तीसगढ़ में भी गर्माता जा रहा है। जिन लोगों की जासूसी हो रही थी, उस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस बुरी तरह भड़क उठी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसे देशद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब लोग कहने लगे हैं कि अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। कांग्रेस गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से न्यायाधीशों, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के जासूसी करवा रही है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में फिर से 3 हाथियों का दल लौट आया है। 15 दिनों तक आतंक मचाने वाले गजदल ने फिर 3 घरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं राशन और फसलों को भी चौपट कर दिया है, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 15 दिनों तक आतंक मचाने वाले 3 हाथियों का दल एक बार फिर से वापस लौट आया है। इस बार हाथियों ने अलग अलग गांवों में कुल 3 घरों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा गजदल ने घरों में रखे राशन और बाड़ियों में लगे फसलों को चौपट कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से ग्रामीणों में काफी दहशत पैदा हो गई है। दरअसल ये 3 हाथियों का दल 25 दिन पहले कोरिया जिले के रास्ते से मरवाही वन मंडल में घुसा था। इसके बाद तीनों ने 15 दिनों तक भयंकर उत्पात मचाया था। इसके बाद ये किस तरफ चले गए थे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच यह दल मंगलवार रात को फिर से कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के खोडरी गांव में देखा गया। यहां गजदल ने पहले 2 घरों को नुकसान पहुंचाया, फिर घर के अंदर रखे राशन को खा लिया और बाड़ी में लगे फसलों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद यही दल आगे बढ़ा और मरवाही रेंज में घुस गया। यहाँ भी हाथियों ने भटियान पारा गांव में एक घर को तोड़ दिया। इसके अलावा कुछ किसानों के खेत में भी घुस गए। पता चला है कि यह दल कटघोरा वन मंडल और मरवाही वन मंडल के बीच किसी स्थान पर डेरा डाले हुआ है, जिसके चलते लोग काफी डरे हुए हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना संक्रमण का दौर जारी है। हालांकि इसका प्रकोप पहले की अपेक्षा थोड़ा कम नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 189 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि पिछले 20 दिनों में प्रदेश के 5,878 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच 8,443 मरीज जो है ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश भर में कोरोना के 32,218 नमूनों की जांच हुई। इसी बीच 189 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में संक्रमण दर अब 0.5% हो गई है। इनको मिलाकर अब तक 10,03,58 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को 300 लोगों में कुछ संक्रमण की जो है पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि 2 सप्ताह के अंतराल के बाद बस्तर में फिर से संक्रमण की दर बढ़ी है। मंगलवार को प्रदेश के सर्वाधिक 21 मरीज बीजापुर जिले में मिले हैं। बस्तर में नए मरीजों की संख्या 20 रही है। कांकेर में 13 और दंतेवाड़ा में 10 नए मरीज मिले हैं। सुकमा में मंगलवार को 7 नए मरीज मिले। वहीं रायपुर में 18, जसपुर में 13, महासमुंद में 10 और दुर्ग जिले में जो है 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 19 जुलाई तक प्रदेश में 1,13,42,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके थे। यानी इतने लोगों को कोरोना टीके का कम से कम एक डोज लगाया जा चुका है। यह पूरी आबादी का करीब 32% हिस्सा है। बताया जा रहा है कि करीब 21 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी है। यह आबादी 7.5% हिस्सा है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।